स्वामी जी, अभी बात चली थी, आप 3 तरह के धर्मों की चर्चा करते हैं, सामाजिक, धार्मिक और सनातन सत्य, जो अध्यात्म विज्ञान कहलाता है। अध्यात्म विज्ञान की तो आप चर्चा करते हैं और वो तो आ गया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं सनातन के बाद में। परंतु कोई व्यक्ति धार्मिक है, सामाजिक है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो गृहस्थी है, उसको हम सनातन सत्य की बात बताना चाहते हैं तो किस तरीके से? क्योंकि वो तो ये मानता है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य का बंध होता है, निर्जरा होती है। पुण्य के बंध से हमको सद्गति मिलती है और ये बंध पूर्वक निर्जरा जो होती है, निर्जरा धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाती है। बंध पूर्वक निर्जरा का उनका कॉन्सेप्ट है। तो हम बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सनातन सत्य स्टेप बाय स्टेप हम कैसे समझावें लॉजिकली, कि वो धीरे धीरे एक बार नहीं कई बार ये डिस्कशन करते करते वो माने या न माने, उसकी मान्यता वो अलग है। हम तो सनातन सत्य को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो कृपया वो मार्ग बताइए ताकि कि हम बड़े आत्मविश्वास के साथ में सनातन सत्य को, धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, उसके सामने बिना झिझक के रखें और वह उसको रिकॉग्नाइज करें। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे तो बढ़ना चाहती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ना चाहती है, मगर जैसे जिनकी सोच होती उसी दिशा में वो प्रयास करेंगे। और इसीलिए जब तक हमारी सोच में सामाजिक और धार्मिक सत्य ही एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर है, तो स्वाभाविक हमारा पुरुषार्थ भी उसी प्रकार का रहेगा, सोच भी उसी प्रकार का रहेगा और भाव भी उसी प्रकार का रहेगा। और अगर आध्यात्मिक सोच होती है तो उसी प्रकार से हमारी सोच रहेगी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सामाजिक और धार्मिक सत्य को मानने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि का लाभ कैसे मिले। हालांकि वो अभी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, अपनी सामाजिक और धार्मिक सत्य को पकड़ के ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इनको ये आध्यात्म विज्ञान कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो बात तो सहज है, सरल है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक है या धार्मिक है, विज्ञान का प्रिंसिपल एक होने के नाते अगर सामाजिक व्यक्ति भी अगर सामाजिक सत्य के साथ समाज में जीते जीते भी कुदरती कानून को या कुदरत को या कुदरती रचना को जितना जितना समझने की कोशिश करेगा, इतना उसका जीवन सरल, सहज और सुगम बनेगा। कैसे? कि भले ही इसको संसार में सामाजिक जीवन जीना है, सोशल लाइफ, मगर लाइफ के अंदर प्रॉब्लम तो आएंगे, तो वो प्रॉब्लम उसको प्रजल खड़ा करेंगे और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन उसको नहीं मिलेगा। तो फिर ये विज्ञान ऐसा है, सामाजिक जीवन के हर पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की जो उनकी कला है, क्षमता है, इसके मुताबिक वो कोई भी परिस्थिति में समाधान प्राप्त करके समाधि की अनुभूति कर सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो अपने जीवन में रिलेटिव सत्य का ज्यादा उपयोग करते हैं। क्रिया के रूप में करना वो तो उदय कर्म है,
दृष्टि के रूप में भी रिलेटिव सत्य का उपयोग करते हैं और इसके लिए उनको जीवन में पजल होते ही रहते हैं और जिसका उनके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन वही होता है समय पसार करो बस। तो ये कोई आध्यात्मिक फिलॉसफी नहीं है। आध्यात्मिक फिलॉसफी है कि कम से कम आप सनातन सत्य को तो समझो, ताकि आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आवे, आपकी सोशल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आवे, तो भी आप इसमें आसानी से स्वस्थ रह सकेंगे, स्थिर रह सकेंगे, अगर आपने आध्यात्म विज्ञान को जाना है तो। और जो धार्मिक व्यक्ति है, जो खास करके रिचुअल्स को फॉलो करती है, इसको भी अपने जीवन में धार्मिक क्रिया करना और न करना, ऐसे संजोग आएंगे जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे और नहीं करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। ये परिस्थितियों के अंदर उनके पास कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं है। तो ये विज्ञान आपको ठोस सॉल्यूशन देता है कि आपके मन वचन काया से जुड़ा हुआ जीवन वो आपका जीवन नहीं है, वो जीवन टोटली परिणाम है। और आज शरीर और शरीर की अवस्थाओं का कंट्रोलर कुदरत है। तो इसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे तो भी हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेटर हम कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना को जाने और हमारे मन वचन काया की जो अवस्था है और उसके पीछे जो हमारी जो सोच है ज्ञान दर्शन की, वो इतनी सही, सटीक और स्थिर बनाए ताकि अवस्था आती जाती रहे, हमको असर न हो। और यही कला आप प्राप्त कर सकते हैं, यही उपयोग आप विज्ञान का कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है बार बार कि सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए यूनिवर्सल ट्रू साइंस जानना जरूरी है और तीनों लेवल पे काम में आता है, क्योंकि साइंस तो एक ही है। साइंस का लेवल अलग अलग नहीं है, साइंस एक ही लेवल का है, सनातन सत्य। आपका लेवल अलग अलग हो सकता है। इनमें विज्ञान तो एक ही प्रकार का है और इसीलिए सनातन सत्य को समझना आम व्यक्तियों के लिए अगर दृष्टि मिलती है तो बहुत आसान है और दृष्टि नहीं मिलती है तो बहुत डिफिकल्ट भी है। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, ये आंखों देखे सत्य की बात नहीं है, वो बियॉन्ड है। जो 5 इंद्रियों से भी अनुभव में नहीं आता है वो सनातन सत्य है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जिनका रचयिता कुदरत खुद है। और इसीलिए अगर हम सच्चाई जानेंगे तो ब्लेम और क्लेम कभी कुदरत के ऊपर नहीं करेंगे और कभी भी अगर ये विज्ञान जानेंगे तो कभी भी हम प्राप्ति की या नुकसान की बात भी नहीं करेंगे। और इसीलिए ये विज्ञान हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति भी अगर विज्ञान समझती है तो उनके जीवन में जो कुछ संजोग आएंगे, अप्स एंड डाउन्स, इसमें आसानी से वो स्थिर रह सकेंगे। बाहर के संजोग तो उदय कर्म के अधीन रहेंगे, अंदर का ज्ञान दर्शन क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो इसीलिए विज्ञान को विज्ञान की तरह समझोगे तो न केवल मोक्ष के लिए, संसार के लिए भी वो इतना ही जरूरी है समझना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान, धार्मिक और सामाजिक सभी के लिए जानना उपयोगी है, क्योंकि वो तो सनातन अल्टीमेट है और वो किसी व्यक्ति का
कानून नहीं है, वो तो कुदरत का कानून है, कुदरत उसमें करती है। हम उसकी प्रस्तुति ऐसे कर सकते हैं, उनकी हम समझाइश कर सकते हैं, क्या मन वचन काया जो जिसकी शुद्धि की बात करते हो, क्या आप हो, क्या आप वो आपका है, क्या उसके क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय आप हो, क्या आपके संबंध सत्ता संपत्ति जितने भी है, क्या जो है वो आप स्वयं करने वाले हो, और जितना भुगतान करते हो क्या आप स्वयं कर सकते हो। तो जब उसके दिमाग में ये बैठेगी कि ये सब मेरे हाथ की बात नहीं है, तो नेचुरली वह किसके हाथ में है वो जानने की कोशिश करेगा। जब कुदरत की तरफ जाएगा तो कुदरती रिश्ता, कुदरत के कानून को जानेगा, वही सनातन सत्य है। और ऐसी स्थिति के अंदर धीरे धीरे सनातन सत्य एस्टेब्लिश होगा और वो मुक्ति का मार्ग है, उसकी समझ क्लियर होगी, वही दर्शन है, समझ का खुला होना ही दर्शन है। तो बहुत अच्छा आपने सॉल्यूशन दिया सभी के लिए।